प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 10 जुलाई दिन सोमवार को हम आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 14 पद। वचन कहता है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रियो, पवित्र आत्मा प्राप्त करना और पवित्र आत्मा के द्वारा नेतृत्व किए जाना दोनों अलग अलग अनुभव होता है। प्रत्येक व्यक्ति जो परमेश्वर के परिवार का हिस्सा है उसे न केवल पवित्र आत्मा प्राप्त करना चाहिए लेकिन पवित्र आत्मा द्वारा नेतृत्व भी किया जाना चाहिए। हो सकता है कि कोई व्यक्ति यीशु मसीह के संपर्क में आने से पहले स्वयं इच्छा से निर्देशित था, या हो सकता है कि वह शैतानी आत्मा के नेतृत्व में था, लेकिन जिस क्षण वो मसीह की अधीनता में आता है उसे पवित्र आत्मा अपने नेतृत्व में कर लेता है और उसके लिए उस मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दे। पवित्र आत्मा के नेतृत्व की दिशा क्या होगी? सबसे पहले कि वह यीशु मसीह कहता है कि जब वह सत्य का आत्मा तुम पे आएगा तो सत्य का मार्ग बताएगा। अर्थात जब एक मनुष्य पे परमेश्वर की आत्मा आती है तो वो मनुष्य सत्यता की तरफ चलने लगता है, अर्थात उसके जीवन से पवित्रता झलकने लगती है, क्योंकि यही पवित्र आत्मा का एक कार्य है। जो मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को सच्चे दिल से ग्रहण करता है उसके अंदर पवित्र आत्मा पवित्रता की तरफ उसे लेके चलती है। कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी सुविधा के अनुसार पवित्र आत्मा के बातों को या फिर परमेश्वर के वचनों की व्याख्या करते हैं। वे सत्य से भटकने के साथ साथ दूसरों को ही भटका देते हैं। पवित्र आत्मा के नेतृत्व में चलने के बजाय वो चाहेंगे कि वे अपनी आत्मा के नेतृत्व में चले, अर्थात वचन को अपने लिए तोड़ मरोड़ के प्रदर्शित करते हैं और वो कहते हैं कि हाँ देखिए ये परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। प्रियो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का जो वचन है वो है। दूसरा, प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा का उल्लेख हमें शांति देने के लिए किया, अर्थात जब परमेश्वर का आत्मा या फिर हम परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, अर्थात वो आत्मा हमें शांति की अगुवाई में लेके चलता है। वो शांति जो हमें परमेश्वर की तरफ से मिलती है, हर समस्याओं में, परेशानियों में, हर एक पहाड़ जो मुसीबत के समान हमारे सामने खड़े हैं, वे सब हम शांति से पार कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर की आत्मा शांति की आत्मा है। तीसरा, जब परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो वो हर एक अशुद्धता को हमारे जीवनों से धीरे धीरे करके निकाल देती है और हम पवित्रता की तरफ परमेश्वर की दया से बढ़ने लगते हैं। चौथा, जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो हम उस उद्धार के पास जाते हैं जो उद्धार का दिन परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है, जिसके विषय में इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 30 पद पौलुस कहता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जिसके द्वारा तुम उद्धार के दिन के लिए तैयार किए गए हो उसने मुहर लगाई है। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, आइए हम बड़ी खुशी और नम्रता और दीनता से परमेश्वर के पवित्रता के मार्ग पे आगे बढ़ें, जिससे परमेश्वर का अनुग्रह हमारे और आपके जीवनों पे हमेशा के लिए बना रहे। आज के मनन के लिए 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 1 अध्याय 22 पद, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयानों में आत्मा हो हमारे मनों में दिया है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय अय्यूब की पुस्तक 41 और 42 अध्याय, संध्या के समय प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय 22 पद से लेके 40 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।